Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good. First of all, I would like to congratulate you that you all are promoted in next class. Yes, now you all are in class 8 and this is your social studies book, Social Planet. First, we will start from the geography. First, we will read geography chapter. Chapter name is resources. Man has always depended upon nature for his survival. Yes, this is so fact. Human beings, mans and everybody is depending on the nature sources. नेचुरल चीज़ें जो होती हैं, जो नेचर होती है, हम सब उस पर डिपेंड रहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, नेचर से हमें क्या मिलता है? नेचर से हमें बहुत चीज़ें मिलती हैं, बहुत रिसोर्सेज मिलती हैं. हमें फूड मिलता है, हमें रॉ मटेरियल मिलता है, लैंड मिलती है, एक्सेट्रा. देयर आर मेनी थिंग्स जो हमें नेचर से मिलती है, राइट? Nature provides food, shelter and clothing in raw material. In earlier times, man consumed these raw material as they were available, but gradually he learned to use them in a better and efficient manner. Yes, पहले क्या होता था कि मैन जो था, जो ह्यूमन बींग्स थे, वो उस रॉ मटेरियल को एज इट इज़ यूज़ कर लेते थे. बट नाउ मैन नोज हाउ टू यूज़ देम इन डिफरेंट मैनर और इन प्रॉपर मैनर. अब लोगों को पता है कि हम उस रॉ मटेरियल को एग्जैक्ट किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं. बट वो रॉ मटेरियल आता कहाँ से है, मिलता कहाँ से है? नेचर से मिलता है. वैल्यू ऑफ रिसोर्स. रिसोर्स की वैल्यू. द मीनिंग ऑफ वैल्यू वेरीज विद इट्स यूटिलिटी एंड इम्पोर्टेंस. यूटिलिटी वैल्यू ऑफ रिसोर्स. When a particular thing has some use for us, it means it has some value for us. Yes, अगर किसी भी चीज़ का पर्टिकुलर कोई भी थिंग होती है, कोई भी चीज़ होती है, अगर वो हमारे काम की होती है, अगर वो हमारे यूज़ में आती है, तो दैट थिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस. वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, उसकी वैल्यू बन जाती है. इनफैक्ट उसकी वैल्यू बढ़ जाती है. अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, वो चीज़ हमें एग्जैक्ट उस टाइम पे चाहिए होती है, नेसेसरी होती है, तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ की वैल्यू हमारी लाइफ में इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है. Economic value of resource. Now we will discuss economic value of resource. When the worth of a resource can be measured in terms of money, जो resource की वर्थ होती है वो पैसे में, मनी में, हमारी जो करेंसी होती है, हमारे जो पैसे होते हैं उसमें मेजर होती है, तो उसको इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ रिसोर्स बोलते हैं. जहाँ पर भी हमारी मनी आ जाती है, हमारे पैसे आ जाते हैं, वो रिलेट हो जाता है इकोनॉमिक से. सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट. कुछ रिसोर्सेज जो होते हैं दे आर हैविंग देयर इकोनॉमिक वैल्यू, बट few things are there who don't have any economic value, जिनकी economic value नहीं होती है. For example, diamonds have an economic value. Everybody knows the diamonds. Diamonds क्या होते हैं? हीरे. हीरो की अपनी इकोनॉमिक वैल्यू होती है. दिस इज सो फैक्ट. डायमंड्स हैव देयर ओन इकोनॉमिक वैल्यू, राइट? बट एयर डज नॉट. लेकिन जो एयर होती है, एयर क्या होती है? हवा. एयर की कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती. एयर जो होती है वो नेचुरल होती है. हमें कहाँ से मिलती है? वी गेट एयर फ्रॉम नेचर. हमें नेचर से एयर मिलती है, तो एयर की कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती, राइट? सो diamonds have their own economic value, but air does not. But both are necessary for us, for our lives, for our living, survival. For our survival, both the things are very necessary, right? Now, types of resources. We will read how many types of resources are there. Natural resource, man-made resource, human resource. There are 3 types of resources. One is natural, जो नेचर से हमें मिलती है, जो नेचुरल होती हैं. सेकंड, मैन मेड रिसोर्सेज, जो मैन मेड रिसोर्सेज होती हैं, जिनको
इंसान बनाते हैं, जो मैन बनाता है, मैन खुद से क्रिएट करता है. देन सेकेंड इज ह्यूमन रिसोर्सेज. नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल्स. नेचुरल रिसोर्सेज, थिंग्स विच वी टेकन फ्रॉम नेचर, वो चीज़ें जो हम नेचर से लेते हैं, ऑप्ट करते हैं, वो होती हैं नेचुरल रिसोर्सेज, लाइक वाटर, एयर, राइट. दीज थिंग्स आर दी natural resources. Natural resources can be further classified the following ways: level of development and used, origin, stock and distribution, durability. Right? Now we will read biotic and abiotic resources. Biotic resource क्या होता है and abiotic resource क्या होता है? On the basis of origin, natural resources can be abiotic. जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं वो रिसोर्सेज होती हैं अबायोटिक. एंड बायोटिक रिसोर्सेज, बायोटिक रिसोर्सेज, अबायोटिक रिसोर्सेज जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं, राइट. द लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बायोटिक. Now there is a difference between biotic and abiotic. Listen to it very carefully. The living things such as plants, जो living things होते हैं plants and animals are biotic, वो होते हैं biotic. While the non-living things such as land, water, air, these are abiotic. जो लिविंग होते हैं वो बायोटिक होते हैं, जो नॉन लिविंग होते हैं वो अबायोटिक होते हैं. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज, राइट. नाउ वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट रिसोर्सेज, एंड आवर नेक्स्ट रिसोर्स इज ubiquitous resource. On the basis of their distribution, there can be ubiquitous or localized resources. Ubiquitous resources are those which are found almost everywhere on earth. Ubiquitous resources वो होते हैं जो अर्थ पर हर जगह मिलते हैं, such as air we breathe. जैसे एयर होती है, वाटर होता है, these are the ubiquitous resource. ubiquitous का मतलब होता है, ubiquitous resources का मतलब होता है वो resources जो हमें अर्थ पर हर जगह मिलते हैं. एयर हमें हर जगह मिलती है, वाटर हमें हर जगह मिलता है. These are the ubiquitous resources. Got it everyone? Now we will discuss renewable and non-renewable resources. Okay, so now I will tell you what is renewable and what is non-renewable resources. On the basis of durability, natural resources can be classified into the renewable resources and non-renewable resources. The resources which have capacity or ability to reproduce or renew quickly are called renewable. जो resources में capability होती है दोबारा से reuse करने की, these are the renewable resources. The resources which do not have capacity to renewable, these resources are non-renewable resources. जिनको हम दोबारा से रिन्यू नहीं कर सकते, दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते, वो हमारी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं. मैन मेड रिसोर्सेज. नाउ मैन मेड रिसोर्सेज क्या होती हैं? मैन मेड रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज विच आर क्रिएटेड बाय मैन, जो मैन के द्वारा बनाई जाती हैं, राइट. जो ह्यूमन बींग्स बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग्स, bridge, park, hospitals, houses, these are the man-made resources. Okay, like machinery, automobile, ships. Got it everyone? Now we will discuss human resources. What are the human resources? Human beings are also resources and perhaps are the most important resource. Every person has a unique set of skills and knowledge which help him to contribute towards the society in some way or the other. People need continuous education and training to become useful human resource. Yes, education is very important for the human being. जितना हम पढ़ते हैं उतनी ही हमें नॉलेज मिलती है, राइट. सो ये होती है ह्यूमन रिसोर्स.
Now we will discuss our next topic, and the next topic is conservation of resources. Resources का conservation. Nothing in this universe is in unlimited supply and there is no limit to human need. ह्यूमन नीड्स की कोई लिमिट नहीं होती. देयर इज़ नो लिमिटेशन ऑफ नीड्स. नीड्स डे बाय डे अकॉर्डिंग टू द टाइम हमेशा बढ़ती रहती हैं, इंक्रीज़ होती रहती हैं. व्हेन वी एक्सप्लॉइट अ पर्टिकुलर रिसोर्स इट बिकम्स आवर ड्यूटी टू कंजर्व दैट रिसोर्स. जब हम एक रिसोर्स को व्हेन वी एक्सप्लॉइट दैट पर्टिकुलर रिसोर्स, जब हम उसको एक्सप्लॉइट करते हैं तो ये हमारी ड्यूटी बन जाती है उस रिसोर्स को कंजर्व करने की. दिस अप्लाइज मोर टू आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. जो हमारी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती है ये उन पर भी अप्लाई होता है. यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली सो एज टू गिव दैम अ गैप टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड कंजर्वेशन रिसोर्सेज. उनको रिन्यूड करना, उनको दोबारा से बनाना होती है हमारी कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. ओके, नाउ वी विल डिस्कस सस्टेनेबल डेवलपमेंट. What is sustainable development? While using our resources, we should make a balance between our needs and the need to conserve these resources. It is essential that we leave enough resource for our future generation too. When we used to use some resource, we should be just very careful that वो जो रिसोर्स है हमको उसे लिमिट में ही यूज़ करना चाहिए. वी शुड यूज़ दैट रिसोर्स इन लिमिट. हमारी जो फ्यूचर जनरेशन्स होती हैं, जो दूसरे लोग होते हैं, उनके लिए भी हमें उस रिसोर्स को सेव करना चाहिए. रिड्यूस. वी शुड रिड्यूस आवर कंजप्शन ऑफ सर्टेन आइटम्स वेन एवर पॉसिबल. फॉर एग्जाम्पल, राइट, रिड्यूस करने का यहाँ पे मतलब व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग इज़ कि हम जो यूज़ करते हैं चीज़ें, लिमिटलेस यूज़ करते हैं, अनलिमिटेड यूज़ करते हैं, उसे हमें कम करना चाहिए, कंजप्शन रिड्यूस करना चाहिए. लाइक इलेक्ट्रिसिटी, हम अगर वी आर गोइंग आउट फ्रॉम द रूम या फिर वी आर गोइंग समवेयर आउट तो वी शुड स्विच ऑफ आवर फैंस, स्विच ऑफ द लाइट्स, राइट. तो हमें इनका जो कंजप्शन है वो कम करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए जितना पॉसिबल होता है, राइट. जस्ट इफ़ nobody is sitting in the room then TV should be switch off. TV ऑफ होना चाहिए, लाइट्स ऑफ होनी चाहिए, फैंस ऑफ होना चाहिए, राइट. तो ये सब चीज़ें करके हम उसका कंजप्शन कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं. नाउ रीयूज़. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रीयूज़? उसको दोबारा से यूज़ करना. हमारी जो पुरानी चीज़ें होती हैं उनको हम रीयूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे जो ओल्ड क्लोथ्स होते हैं उनको हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं. कैसे? डोर मैट्स बना सकते हैं, हम बैग्स बना सकते हैं उनका, राइट, रग्स बना सकते हैं. तो दिस इज़ दी रीयूज़. शॉपिंग बैग्स आपके हम उनको यूज़ कर सकते हैं. गॉट इट एवरीवन? नाउ रिसाइकिल. नाउ व्हाट इज़ रिसाइकिल? पेपर, ग्लास, आयरन and tin can be recycled a number of times. Everybody knows this कि पेपर, ग्लास, आयरन एंड टिन रिसाइकिल बहुत बार हो सकता है. ओल्ड न्यूज़पेपर एंड अदर आइटम शुड बी गिवन टू द कबाड़ी वाला. दे इन टर्न सेल देम टू रिसाइकलिंग इंडस्ट्री. येस, व्हाट एग्जैक्टली हैपन, जब हम अपने ओल्ड न्यूज़पेपर बेचते हैं, हम उनको दे देते हैं, तो जो लोग होते हैं, जो कबाड़ी वाले होते हैं, वो उसको रिसाइकिल इंडस्ट्री को सेल कर देते हैं, बेच देते हैं, और उसके बाद वो रिसाइकिल हो जाता है. गॉट इट एवरीवन? सो दीज वर द टॉपिक्स टुडे विच वी हैव डिस्कस्ड. Recycle, reuse, reduce, sustainable development, conservation of resources, human resources, man-made resources, and ubiquitous resources, biotic, abiotic resources, natural resources, economic value of resources, value of resources, and resources. These were the topics, right? So now what you have to do is just read out the chapter once again
and learn the glossary of this chapter and try to solve the exercise. I will send all the answers on your WhatsApp school group. Got it, everyone? But first, read the chapter and try to solve the exercise. Okay, I will get back to you with new chapter soon. Till then, stay home, stay safe.